आप जहाँ भी जाओगे, जैसे फ़ोन चार्जर हो, लैपटॉप चार्जर हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, उसको जो चार्जिंग करते हैं उसका जो एडाप्टर होता है वो ज़्यादातर 5 वोल्ट या 12 वोल्ट डीसी का ही होता है। तो 5 वोल्ट और 12 वोल्ट डीसी बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास 0-12 ये होना चाहिए ट्रांसफार्मर। आप 750 मिली एम्पेयर का 1 एम्पेयर से भी। अगर एम्पेयर वर्ड वोल्टेज में अगर आपको कन्फ्यूज़न है कोई भी, तो हमने इस पर एक फुल वीडियो बनाया है, आप जाके हमारे चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रांसफार्मर है 0-12, जिसमें इधर से हम 220 इन करेंगे और इधर से 12 वोल्ट आउट होगा। और आपको पता है कि ट्रांसफार्मर AC टू AC काम करता है। AC इन करोगे तो AC ही आउट करेगा। ट्रांसफार्मर 2 टाइप्स के होते हैं, जिसको एक ट्रांसफार्मर को स्टेप अप बोला जाता है और एक को स्टेप डाउन बोला जाता है। तो ये स्टेप डाउन है, जिसमें हमने 220 अगर वोल्टेज यहाँ से हम इन करेंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट आउट देगा, वो भी AC। और ये 12 वोल्ट जाएगा आपके ब्रिज रेक्टिफायर में। ये देखिए मेरे पास एक छोटा सा ब्रिज रेक्टिफायर है, कोई भी ब्रिज रेक्टिफायर आपका हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें 220 इन करने पे 12 वोल्ट आउट होता है कि नहीं, AC वोल्टेज। ओके, तो हमने यहाँ पे आपको या आप इसमें 4 वायर देखते होंगे, लेकिन आप कंफ्यूज मत हो, 2 ही वायर है, क्योंकि ये 2 वायर ऐसे ही फालतू है, इसमें अटैच है। कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ता है जो 2 जगह, एक PCB में 2 जगह AC करंट देना पड़ता है, इसके लिए हम ये जैक बनाए हुए हैं। और इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही वोल्टेज आएगा 220। ठीक है, तो अभी हम आपको दिखाते हैं 220 वोल्टेज कैसे आएगा। पहले हम AC वोल्टेज पे सेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस पर 12 वोल्ट आएगा तो हम 200 पे सेट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं मल्टीमीटर में 12.4 आ रहा है। ठीक है, इन हमने 220 किया था, 230 जो भी है, 220, 230, 40 रहता है, हर जगह का अलग अलग रहता है। तो आउट हमको 0-12 ट्रांसफार्मर से आउट हमको 12.5 आ रहा है, मतलब 12 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, अभी हम आगे ब्रिज में इसको ज्वाइन करेंगे। उसके दोनों को सोल्डिंग कर दिया और आपके पास ऐसा स्लू होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ऐसा स्लो होना चाहिए, ताकि आप है ना वायर में लगा के सोल्डिंग कर देंगे ना, उसके बाद आप इस पर कवर कर देंगे ना, तो क्या रहेगा कि ये आपस में टच होने का डर नहीं रहेगा। ठीक है, कोई भी कंपोनेंट सेफ रहेगा। तो हमने ये लगा दिया है स्लो सोल्डिंग। AC वोल्टेज इन होगा ब्रिज में और DC आउट होगा। आप देखेंगे कि DC कितना आउट कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम सप्लाई दे देंगे इसको। ठीक है, उसके बाद मल्टीमीटर को हम DC 200 पे रखेंगे। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक तरफ प्लस का सिंबल और एक तरफ माइनस का सिंबल है। ठीक है, तो इसके बाद जो वोल्टेज जाएगा DC वोल्टेज, उसमें आपको प्लस माइनस फोकस करना है। आपने देखा था यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, और हमने मल्टीमीटर को 200 DC वोल्ट पे सेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ प्लस है। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे तो आपको मल्टीमीटर में दिख रहा होगा 12.5 वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, 12 वोल्ट अब DC आ रहा है, यहाँ से DC आ रहा है 12 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये कैपेसिटर में 12 वोल्ट DC देना है। तो हमने ब्रिज का जो पॉजिटिव था वो पॉजिटिव हमने कैपेसिटर के पॉजिटिव पे ज्वाइन कर दिया, और जो ब्रिज का नेगेटिव था इस साइड, उस नेगेटिव को हम कैपेसिटर के नेगेटिव पे सोल्ड कर दिया। आप देख सकते हो ये नेगेटिव और इस साइड पॉजिटिव। और कितना UF का माइक्रोफैराड का है आप देखो, 1000 का है और 35 वोल्ट का है। आपको यहाँ से 12 वोल्ट मिल गया। अब यहाँ से आप किसी भी चीज़, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो 12 वोल्ट DC से चार्ज होता है, तो आप उसको डायरेक्ट यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव देखना है और उसका चार्जर का नेगेटिव पॉजिटिव देखना है। वहाँ पे आप डायरेक्ट सप्लाई यहाँ से दे दो और वो चार्ज होने लगेगा, और आप डायरेक्ट यहाँ पे 220 AC दे दो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब अगर आप चाहते हैं कि 12 वोल्ट भी रहे और मुझे 5 वोल्ट DC भी चाहिए, तो फिर आपको ये 780 यूज़ करना पड़ेगा, जो कि रेगुलेटर IC है। ये 12 वोल्ट इन करेगा और 5 वोल्ट आउट करेगा। बीच वाला ये नेगेटिव होता है, और इस साइड 12 देगा और इस साइड 5 देगा। तो इसका जो नेगेटिव है वो यहाँ हम सोल्ड कर देंगे, और 12 जहाँ जाता है वहाँ 12 का सोल्ड कर देंगे, तो 5 हमको मिल जाएगा। और यहीं से आपको 2 वायर अलग से निकाल लेना। आप 12 भी यूज़ कर सकते हैं, 5 भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसमें सोल्ड करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे 5 वोल्ट मिलता है। तो दोस्तों ये हो गया रेडी, 12 वोल्ट 5 वोल्ट दोनों रेडी हो गया। 220 यहाँ से इन करके 12 वोल्ट AC आउट लेके यहाँ पे हमने ब्रिज में सोल्डिंग कर दिया, जहाँ से फिर DC हमें वोल्टेज मिला जो कि इस कैपेसिटर को गया। ठीक है, फिर यहाँ से हमने 7805 को दिया, जहाँ ये येलो वाला अगर 5 वोल्ट दे रहा है तो इसके लिए आपको नेगेटिव ये ब्लैक वाला यूज़ करना है, क्योंकि ये आप देख रहे हो ये नेगेटिव यहाँ कैपेसिटर के नेगेटिव से आया हुआ है 780 में। अगर वाइट वाला 12 वोल्ट अगर आपको यूज़ करना तो भी इसी का नेगेटिव यूज़ करना है, ये कॉमन है दोनों के लिए। आपको यही आपको नेगेटिव यूज़ करना है। चाहे अगर आप 5 वोल्ट यूज़ कर रहे हो तो आप ये नेगेटिव यूज़ कर लो और इसको टेप मार दो। अगर आप 12 वोल्ट यूज़ कर रहे हो तो नेगेटिव यूज़ कर लो और इसको टेप मार दो। अगर आपको दोनों यूज़ करना है तो इसमें एक और वायर लगा दो और इसके लिए भी निकाल दो और इसके लिए भी निकाल दो। फिर आप 12 वोल्ट 5 वोल्ट दोनों यूज़ कर सकते हो एक साथ। अगर आपका फ़ोन चार्जिंग का एडेप्टर ख़राब है या लैपटॉप या कोई भी जो भी DC 12-5 वोल्ट से चार्ज होता है, आप उसे ऐसा मॉड्यूल बना के आप यूज़ कर सकते हो आप अपने घर पे ही।
आपको बाहर जाके मॉड्यूल लाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको चार्जिंग खरीदने की आपको महंगे चार्जर खरीदने की ज़रूरत है, कुछ नहीं। अगर आप एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज का पीसी भी बनाते हो तो आपको तो ये बहुत ज़रूरी है। 12 वोल्ट 5 वोल्ट आप बना के रखो, ताकि आपको कहीं पे भी सप्लाई देना हो तो आप 12 वोल्ट 5 वोल्ट दे सकते हो यहाँ से। अभी मैं प्रैक्टिकली करके आपको दिखाता हूँ कि दोनों पे, एक पे 12 और एक पे 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूँगा। DC वोल्टेज 200 पे सेट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये बीच वाला आपको मालूम है ये नेगेटिव है। ठीक है, और ये पॉजिटिव है। इस पर 4.9 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, मतलब ये 5 वोल्ट दे रहा है DC। ठीक है, उसके बाद हम फिर इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो ब्लैक वाला ही नेगेटिव रहेगा दोनों के लिए। ये 12 से 15 वोल्टेज देगा। ठीक है, तो आप 12 वोल्ट भी ऑपरेट कर सकते हो, 15 भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 12-15 वोल्टेज तक देगा। ठीक है, तो आप समझ गए, ये आपको 5 वोल्ट देगा और ये 12 वोल्ट देगा। ठीक है, दोनों के लिए नेगेटिव कॉमन ये बीच वाला है। ठीक है, हमने आपको अभी टेस्ट करके दिखा दिया है। ये वाला येलो वाला जो वायर है 780 के राइट साइड वाला, वो आपको 5 वोल्ट देगा। उसके लिए कॉमन आपको नेगेटिव ये ब्लैक वाला रहेगा, और ये 12 वोल्ट से 15 वोल्ट देगा वाइट वाला जो इस साइड लगा हुआ है। ठीक है, इसके लिए भी कॉमन ये रहेगा। आप जैसे चाहो यूज़ कर सकते हो। 12 करना है तो ये दोनों आप मिला लो, 5 करना है तो आपको ये दोनों मिला लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको मैं डायग्राम बता देता हूँ अच्छे से। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, आप देखो 0-12 ट्रांसफार्मर है, 750 मिली एम्पेयर का, 1 एम्पेयर से भी कम है। ये देखो आप ट्रांसफार्मर हमने इन किया, यहाँ से 220 वोल्टेज और 12 वोल्ट आउट, यहाँ से इस वायर में 12 वोल्ट आउट लिया। फिर हमने ब्रिज में दोनों बीच में हमने दोनों वायर 12 वोल्ट AC जो था हमने दोनों ज्वाइंट कर दिया। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये बीच में ज्वाइंट है। ठीक है, फिर हमको यहाँ से आपको देखो, आप ब्रिज के आउट में देखो, यहाँ पे ऊपर वाले में पॉजिटिव है, नीचे वाले नेगेटिव है। मतलब ये येलो वायर जो था ये पॉजिटिव है और ये वाइट वाला नेगेटिव है। जो आपके कैपेसिटर के येलो वाला वायर कैपेसिटर के पॉजिटिव में चलेगा और इसमें नेगेटिव में चलेगा। ये जो लाइन बना हुआ है माइनस का लाइनिंग दिया हुआ सिंबल, ये नेगेटिव है। ठीक है, कैपेसिटर से जो नेगेटिव आया वो 780 के बीच में जाएगा, बीच वाला नेगेटिव है और इस साइड वाला पॉजिटिव है। आपको मालूम है रेगुलेटर IC का काम होता है 12 वोल्ट इन करेंगे तो 5 वोल्ट आउट करेगा। तो यहाँ से 5 वोल्ट मिल गया। आपको अगर 5 वोल्ट यूज़ करना है तो ये ब्लैक वाला वायर और येलो वाला वायर लेके आप 5 वोल्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर 12 वोल्ट यूज़ करना है तो आपको ये ब्लैक वाला वायर और व्हाइट वाला वायर लेके 12 वोल्ट यूज़ कर सकते हैं। तो को शेयर कर दो ताकि वो भी इस तरह का मॉड्यूल बना के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह का नॉलेज और वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, थैंक यू। अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो आप मार्केट से ये सब बाय कर सकते हो। जो आपको ये ट्रांसफार्मर आप ले लेना 0-12 750 मिली एम्पेयर का, एक ब्रिज ले लेना है कैपेसिटर और एक 7805। ठीक है, और अगर आप किसी भी बनाते हो ऐसी फ्रिज वॉशिंग मशीन का तो आप भी बना के यूज़ कर सकते हो। तो ज़रूरत पड़ेगा 12 वोल्ट DC और 5 वोल्ट DC का, क्योंकि आपको मालूम है उसमें डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले में लाइट नहीं आता है तो हमें वहाँ पे 5 वोल्ट इन करके डिस्प्ले को ऑन करना पड़ता है। ठीक है, और आपका अगर घर पे भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है और उसका कोई चार्जर या कोई भी बैटरी, उसमें बैटरी लगता है जो 5 वोल्ट और 12 वोल्ट DC से चार्ज होता है, अगर वो ख़राब है चार्जर तो आप इस तरह का बना के यूज़ करते हैं। आप